माता दी, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ प्रमाणिक कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। अब मैं आपको पुरुषोत्तम मास का महात्म्य का 28वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। श्री नारायण बोले कि हे नारद, जब धर्मराज के दरबार में उस लोभी करदय ब्राह्मण के पापों का निर्णय हुआ, तब चित्रगुप्त ने अपने दूतों को आदेश दिया कि यह पहले प्रेत योनि में जाकर अपने कर्मों का दुख भोगे और उसके बाद वानर शरीर को प्राप्त हो। यमदूतों ने वैसा ही किया। वह करदय पहले प्रेत बनकर एक निर्जन भयानक वन में भटकता रहा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह अत्यंत कष्ट सहता रहा। अपने कर्मों का फल भोगने के बाद वह वानर योनि में जन्मा। उसका जन्म एक अत्यंत सुंदर पर्वत पर हुआ, जहाँ शीतल जल से भरा एक पवित्र कुंड था, जिसे मृग तीर्थ कहा जाता था। यह तीर्थ इतना पवित्र था कि देवता भी वहाँ स्नान करने के लिए आते थे। कहा जाता था कि देवताओं ने दैत्यों के भय से कभी मृग रूप धारण कर वहाँ स्नान किया था, इसलिए उसका नाम मृग तीर्थ पड़ा। किंतु उस वानर का जीवन अत्यंत कष्टमय था। उसके मुख में भयंकर रोग था, जिससे वह कुछ भी नहीं खा पाता था। वह पेड़ों से फल तोड़ता पर खा नहीं पाता और वे फल भूमि पर गिर जाते। भूख प्यास से तड़पता हुआ वह इधर से उधर भटकता रहता। समय बीतता गया और एक दिन संयोगवश पुरुषोत्तम मास आ गया। उस समय भी वह वानर रोग, भूख और पीड़ा से व्याकुल था। एक दिन वह प्यास से व्याकुल होकर उस पवित्र कुंड के पास पहुंचा, परंतु दुर्बलता के कारण जल भी नहीं पी सका। वह वृक्षों पर चढ़ता उतरता रहा, अंततः कुंड के पास गिर पड़ा। दशमी तिथि से लेकर 4 दिनों तक वह वानर उस कुंड में लोटपोट करता रहा। उसके शरीर पर बार बार उस पवित्र जल का स्पर्श होता रहा। 5वें दिन मध्याह्न के समय उसने उसी कुंड के किनारे अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही उसने शरीर छोड़ा, उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस पापी वानर का शरीर दिव्य हो गया। वह नीलकमल के समान श्याम वन पीतांबरधारी रत्नों से अलंकृत तेजस्वी दिव्य रूप में प्रकट हुआ। उसी समय वहाँ एक दिव्य विमान प्रकट हुआ, जिसमें गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी और मधुर वाद बज रहे थे। उस दिव्य दृश्य को देखकर वह चकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा, मैं तो अत्यंत पापी था, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, फिर भी मुझे दिव्य सुख कैसे प्राप्त हुआ। तभी भगवान के दूत वहां आए और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले कि हे महाभाग, तुमने पुरुषोत्तम मास में अनजाने में भी इस पवित्र तीर्थ में स्नान किया है। उसी के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह दिव्य विमान उसी का पुण्य का प्रभाव है। यह सुनकर वह आश्चर्य से आनंद से भर गया। इस प्रकार मेरे पुरुषोत्तम मास का 28वां अध्याय पूरा होता है। अब मैं आपको नित्य नियम से जेठ महीने में सुनी जाने वाली कहानियाँ सुनाती हूँ। आप सब कहानियाँ ध्यान से सुनिएगा। एक घर में 2 सास बहू रहती थी। सास ने बहू से कहा कि बहू, अब कल से अधिक मास लग रहा है, तो मैं सुबह से अधिक मास नहाऊंगी रोज। तो बहू ने कहा, सासू जी, ये अधिक मास काहे होवे, मारे से भी बताओ। तो सास बोली कि जिस महीने संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास होता है। इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठने नारायण तारायण और परायण करना चाहिए। तो बहू बोली, माँ, नारायण तारायण और परायण कैसे कर लूं? तो सासू बोली कि सुबह सूर्योदय के पहले उठीने तालाब में नहानो, उसके बाद नारायण यानी सूर्य नारायण को पानी चढ़ानो और ध्रुव तारा को दर्शन करो, यानी तारायण पारायण, मतलब कि रामायण जी भागवत जी को मास पारायण करो। बहू ने कहा कि सासू जी, मैं भी करूंगी। तो सासू बोली, नहीं नहीं, तू अभी नहीं करेगी तो घर को सुबह को काम कौन करेगा? तो बहू भी बेचारी डर गई। दूसरे दिन सासू जी तो 4 बजे उठी ने तालाब में गया नहाने। तो बहू भी पीछे से उठ गई और मटके के नीचे का कुंडा जो पानी से भरा होता है उसे नहा ली और नारायण तारायण कर लिया। सब जल्दी जल्दी कर लिया कि कहीं सासू जी आ गई तो लड़ेगी। ऐसे करते करते 2-3 दिन निकले। साथ में काम भी करती। रोज कुएं का पानी भरने जाती, गुड़ी वेड़ा से पानी भी भरती। एक दिन कुएं का पानी लेने गई तो उसे बेड़ा नहीं उठ रहा था। रोज तो उठाकर ले जाती थी, आज क्यों नहीं उठा पा रही, मैं भी सोचूं। बहू सोच में पड़ गई। उसने इधर उधर देखा तो एक नौजवान लड़का दिखाई दिया। तो उसने उसे बुलाया, कहा कि भाई, मुझे ये गुड़ी बेड़ा उठवा दो, रोज उठा लेती हूँ पर आज नहीं उठा पा रही हूँ। तो नौजवान ने उसकी मदद की और साथ में कहता चला गया कि सासू नहावे ऊंडा में, बहू नहावे कुंडा में। 1 दिन 2 दिन रोज ये नियम बन गया।
कि बहू से बेड़ा नहीं उठता और वही लड़का उसकी मदद करता और वही बोलता चला जाता कि सासू नावे उंडा में, बहू नावे कुंडा में। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों बोलता हो? तो वो बोला कि तुम रोज नहाती हो ना कुंडे में पानी से, कुंडे के पानी से। बहू ने पूछा कि तू कैसे पता और क्या नाम है तुम्हारा? तो वह बालक मधुर मुस्कान से बोला कि मेरा नाम दामोदर है और कहते हैं कि अपना विराट रूप दिखा दिया। बहू तो देखते ही रह गई और भगवान के श्री चरणों में गिर गई और कहने लगी, माफ करना प्रभु जी, मैंने अज्ञानतावश आपको नहीं पहचाना। इधर सासू माँ को भी 20-25 दिन हो गए। तो उसने बहू से कहा कि कल मैं अधिक मास का जोड़ा जिमाऊंगी, तो कल 5 पकवान बनाना। अब बहू तो चिंता में पड़ गई, अधिक मास तो मैं भी कर रही हूँ, मैं जोड़ा कहाँ से जिमाऊंगी? सोचते हुए रात गई। सुबह वैसे ही नारायण तारायण किया और पानी लेने गई। कुएं पर देखा तो दामोदर वही था, तो उसको अपनी समस्या बताई। अब दामोदर ने कहा कि बहन चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना, मैं आ जाऊंगा जोड़ा जिमने। तो बहू बोली, मैं कैसे बुलाने आऊंगी? तो दामोदर ने कहा, कुछ नहीं, 2 थाली परोस कर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना तो मैं आ जाऊंगा। बहू बोली, ठीक है। अब दूसरे दिन भी जल्दी नारायण तारायण किया और 5 पकवान बना लिए। सासू जी से कहा कि बुला लाओ, भोजन तैयार है। सासू ने भी जोड़े को आगे बिठाया और थाली परोस दी। बहू भी पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर गई। गरुड़ घंटी बजा दी, राधा कृष्ण आ गए। बहू के लिए जोड़ा जिमने रसोई में बैठे भोजन करने लगे। बहू भाग भाग कर आगे सासू जी के जोड़े को भी परोस रही थी और रसोई में बैठे बैठे दामोदर राधा को भी परोस रही थी। आगे बहू ने देखा कि सासू माँ ने तो जोड़े को टक्का पैसा कपड़ा दे रही है, तो अंदर आकर सोचने लगी कि मैं दामोदर को क्या दूंगी। तो भगवान समझ गए। प्रभु ने कहा, तुलसी लाकर मेरे हाथ पर अर्पण कर दो। तो बहू झटपट तुलसी का पत्ता लाई और राधा दामोदर के हाथ पर रख दिया। तो देखा कि तुलसी तो सोने का टक्का बन गई। मजे में दोनों जोड़े जीम लिए और चले गए। अब सासू जी ने कहा कि चल बहू, अपन दोनों भी भोजन करते हैं। तो इधर रसोई में देखा कि 2 थाली हरी भरी हीरे मोती माणिक कलश से भी सोने का हो गया है और जाते हुए भगवान के पद चिन्ह मिले। सासू जी को आश्चर्य हुआ। बहू से पूछा तो बहू ने पूरी बात बताई। सास बोली, बहू बड़ी भाग्यवान है कि तेरे लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के साथ आए। सास बहू दोनों का अधिक मास संपन्न हुआ। कहता न सुनता, न हुकारा भरता, न कहानी पढ़ता, न सभी बहनों को पुरुषोत्तम मास सफल हुए। इस प्रकार मेरी पुरुषोत्तम मास स्नान की कहानी पूरी होती है। इस कहानी को सुनने से हमें अनेक गुना फल मिलता है। जय बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब मैं आपको विनायक जी की कहानी सुनाती हूँ। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, काम करती, भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति तुलसी माता हरी भरी थी। पटवारी दही दूध के हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मेरे भाई को अमर सुहाग और अमर पियर वासा देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में झाड़ झंखार थे जिससे उसके पैर में कांटे चुभते थे। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा, भाई जी पैरों में क्या हुआ है? तो ननद बोली, रास्ते में झाड़ के कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई। भाभी पति को कहने लगी कि रास्ता साफ करवा दो, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेके रास्ता साफ किया, सारे झाड़ तोड़ दिए, जिससे विनायक जी पटवारी का स्थान उठा दिया। भगवान रुष्ट हो गए, उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी, लोग लाचार करके ले जाने लगी। तो पत्नी बोली कि रुक जाओ, मेरी ननद अभी आती ही होगी। वो अपने भाई का मुंह देखे बिना कुछ नहीं खाती, उसके नियम है, इसके बिना वो खाना भी नहीं खाती। लोग बोले, आज और मुंह देख लेगी, कल कैसे देखेगी? तब कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे कि थोड़ी देर और ठहर जाओ भाई, क्या बिगड़ता है। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो सारा रास्ता साफ किया हुआ देखा। तो उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकड़ लेके पटवारी बिठाई। तुलसी माता रोपी, पैर पकड़कर सबको बोली कि भगवान अमर सुहाग देना, अमर पियरवासा देना। इतना कह के वो आगे चली। भगवान विचार करने लगे कि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई के कच्चे दूध में घोल कर छींटे देना, वो उठकर बैठ जाएगा। बहन ने सुना
तो पीछे मुड़कर देखा कि वहाँ कोई नहीं था, पर उसने सोचा सुना जैसा कर लेती हूँ। 7 पत्तियां लेकर वो भाई के घर आई। देखा तो भाभी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। लोग बैठे हुए थे, भाई की लाश रखी हुई थी। तो वो घर में गई, दूध की चोरी लगाई, उस दूध की चोरी लाई, उसमें पत्तियां घोली, भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई। बहन बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आए। भैया तुमको रास्ता साफ करने को किसने कहा? भाई बोला कि तेरे भाभी ने कहा। बहन बोली, भाई तूने रास्ता कहाँ साफ किया? तो भगवान के स्थान भी उठा दिए। मैं जब आई तो वापस उसे बिठाकर आई हूँ। भगवान ने मेरी सुनी जैसी सबकी सुने। सबकी लाज रखना, अमर सुहाग व अमर पियर वासा देना। इस प्रकार मेरी ये कहानी पूरी होती है। अब मैं आपको तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ में आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती ही पूजा करती और फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती। उसकी 2 जेठानियां थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली है। उन दोनों को उनसे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला जी छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती थी। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानिया ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन उसे खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसा जी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसने कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी और क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसा जी माता को कोई चुरा नहीं सकता। पूजन करने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसा माता को फेंक भी नहीं सकता। वह भी जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसा माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी। लो देवरानी का नियम धर्म तो पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसा जी की पूजा कर ली क्या देवरानी? धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती है, कहाँ से कर ली? पूजा गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है रे, हमने तो तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसा माता जी की यह प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसा माता, जैसे कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे ही हम सब पर करना। अधूरी की पूरी। इस प्रकार मेरी तुलसा जी की कहानी पूरी हुई। अब मैं आपको शनिवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने जा रहा था। उसे रास्ते में शनिचर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, शनि महाराज कहाँ जा रहे हो? शनि महाराज बोला कि राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा के लगेगा तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, इसलिए मेरे लग जा। शनिचर बोला, कितने साल का लगूं? ब्राह्मण बोला, 7 साल नहीं, 5 साल भी नहीं, 2.5 साल नहीं, 1.25 साल नहीं, 1.25 पहर लगो। ब्राह्मण नदी के किनारे जाकर बैठ गया। आसन बिछाकर पाठ करने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे। उसने निकालकर घोड़े के नीचे रख लिए। वह मतीरे राजा के लड़के के सिर बन गए। अब उसके पास शनि आया और बोला कि ब्राह्मण, राजा के लड़के के सिर काट कर रखे हैं क्या? तो ब्राह्मण ने कहा, किसी से मत कहना, मेरे को शनि की दशा लग रही है। शनि ने 1 से कही, 2 से कही, सारी नगरी में ये बात फैल गई। राजा बोला कि ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। सभी तैयारियां की गई। इतनी देर से उसका 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते घर पर आ गए। अब रानी बोली, महाराज, ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दिया होगा, जाकर देखो, नहीं तो हमारा पाप कैसे उतरेगा। राजा ने जाकर देखा तो ब्राह्मण को सूली चढ़ाने ही वाले थे। राजा ने पूछा, ब्राह्मण, ये सब क्या था? ब्राह्मण बोला, मैं तो कुछ भी नहीं जानता था, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज मिले। मैं बोला, महाराज कहाँ जा रहे हो?
तब वे बोले कि राजा के लगने जा रहा हूँ। मैं बोला राजा के लगेगा तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, इसलिए मेरे लग जा। शनिचर बोला कितने साल का लगूँ? मैंने कहा 1.25 पहर का। अब 1.25 पहर में मेरे को शनि ने ऐसे रंग दिखाए हैं। राजा कहने लगा कि इसकी दशा कैसे उतरती है? तो ब्राह्मण ने कहा कि राजा सोने चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान, पीतल का दान करे। राजा ने कहा साहूकार तो कर देगा, गरीब कैसे करे? ब्राह्मण बोला तेल की पिल्ली, गुड़ की डली डकोत को दे दे, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे और कह दे शनिदेव का सोटा कभी ना आवे टोटा। शनिवार की घड़ी घड़ी ले 70 बला टली, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे तो सारी बला टल जाएगी। इस प्रकार मेरी शनिवार की कहानी पूरी हुई। बोलो शनि महाराज की जय। जेठ महीने में और कार्तिक महीने में और वैशाख महीने में सुनी जाने वाली ब्राह्मण ब्राह्मणी की और 7 कमरों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी, काश हमारे भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे के बहू आती और हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, बात तो तू सही कह रही है, लेकिन चल आज मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, वो कैसे? ब्राह्मण ने कहा कि तू एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे नदी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उससे कहा कि बेटी अभी जेठ मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं ही रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बनाकर दे दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वो सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे है उसके घर में कितनी मोहरे होगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा कि बाबा क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा ठीक है बाबा, और फिर खांड कटोरे से अपनी लड़की की शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब आप भी मानने लगे। हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा तो खोल कर देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को पैर भी दबाती थी। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना, मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वे थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है रे, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बात में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है,
जब तुम्हारे पास सास ससुर आए तो जली फूकी रोटियां और बिना नमक की दाल बनाकर दे देना। खीर का चमचा दाल में और दाल का चमचा खीर में डाल देना। वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई और जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली फूकी कैसे है और दाल भी बिना नमक की है। तब बहू ने पलटकर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई। जब बोली कि आगे क्या करना है, पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोटों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब वे स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई, मुझे तो 7 कोटों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देना है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोल के देखा कि किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन भरे पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिवजी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी और पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना व 33 कोटि देवी देवताएं विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जाप कर रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तू कौन है। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ये स्नान क्यों नहीं करती। यह सुन सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा कि हाँ माँ, बहती है ना, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोटा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर जी और राय दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माता ने कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि बेटा, ये दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है। ब्राह्मणी ने कुछ विद्वान पंडितों की मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि यह पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पर ब्राह्मणी खड़ी हो जाए। ब्राह्मणी ने चमड़े की अंगिया पहनी और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे के दाढ़ी मूछ भीगी और पवन पानी से गठजोड़ बांधे, तब मानो कि यह बुढ़िया का बेटा ही है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे के दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी में बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। एक जेठ के ठाकुर जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे ही सबको देना। जेठ मास की कथा कहने, सुनने और हुकारा बनने वाले सब पर कृपा करना। इस प्रकार मेरी ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी पूरी हुई। कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। कहा कि हाँ माँ, बहती है ना, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोटा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर जी और राय दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माता ने कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि बेटा, ये दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है। ब्राह्मणी ने कुछ विद्वान पंडितों की मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि यह पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पर ब्राह्मणी खड़ी हो जाए। ब्राह्मणी ने चमड़े की अंगिया पहनी और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे के दाढ़ी मूछ भीगी और पवन पानी से गठजोड़ बांधे, तब मानो कि यह बुढ़िया का बेटा ही है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे के दाढ़ी मूछ भीग गई।
पवन पानी में बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। एक जेठ के ठाकुर जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे ही सबको देना। जेठ मास की कथा कहने सुनने और हुकारा बनने वाले सब पर कृपा करना। इस प्रकार मेरी ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी पूरी हुई। मेरी कहानी इस प्रकार है। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगे कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती है और एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम है, सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष है जो अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू कर दी। सास ने फिर से कहा, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर से कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोले कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की हर इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे
वैसे ही आप हमारे भी भंडार बनना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी भंडार बनना। बोलो माता सीता की जय, बोलो श्री राम भगवान की जय, राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की। इस प्रकार मेरी राम लक्ष्मण सीता माता की नित्य नेम की कहानी पूरी हुई। हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाती है। यह एक पौराणिक लोक कथा। इस कथा के अनुसार अगर सब कहानियों के पीछे अगर हम तपसी लपसी की कहानी नहीं कहते तो हमें कहानियों का फल नहीं मिलता। इसलिए अब मैं आपको तपसी लपसी की कहानी सुनाती हूँ। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला कि रोज मैं भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों ने लड़ता देख उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने चुप कर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन अंत में तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी और लपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। इस प्रकार मेरी पुरुषोत्तम कहानी के साथ सारी कहानियाँ समाप्त होती है। आप सबको कैसी लगती है मेरी ये कहानियाँ कमेंट में जरूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।